पंचायत गुराड़ी गांव के अंदर मौजूद है। बूथ नंबर 15, जो बूथ नंबर 15 पे जो अभी मामला इलेक्शन के दिन यहाँ 29 तारीख को जो हुआ था इलेक्शन, उस दिन जो मामलात जो ख़राब हुआ प्रशासन और जनता में, तो यहाँ के अभी ग्रामीण से मैं बात करूँगा। पहले ये बूथ नंबर मैं दिखाता हूँ कि यही बूथ है जो सारे विवाद का जड़ यही बूथ से हुआ था स्टार्ट। आइए दिखाते हैं कैमरामैन को, तो बूथ भी दिखाएं, बूथ नंबर 15। चलिए, और यहाँ पे बूथ के सामने जो घर है, इस घर में बहुत ग्रामीण का कहना हुआ कि यहाँ बहुत बड़ा घटना हुआ है, जो प्रशासन के लोग आकर एकदम तांडव मचाए हैं। मैं उसी घर के ग्रामीण से मैं जाके कुछ जानकारी लेने की कोशिश करता हूँ। आइए कैमरामैन को बोलता हूँ कि चले जी। तो यही घर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और यहाँ घर के ग्रामीण जो मौजूद हैं हमारे सामने, महिला सब है, उन्हीं से मैं कुछ जानकारी लेने की कोशिश करता हूँ और बात करने की कोशिश करता हूँ। जी चाची, आप अपना परिचय बताइए। आप इसी गांव के हैं, इसी घर की हैं? बाबा हाँ। आया ना के मारी। कौन आया चाची? सिपाही सिपाही कब आया? परसों की रात, इलेक्शन की रात। इलेक्शन दिन में खत्म हो गया। अच्छा, तो मतलब इलेक्शन दिन में खत्म हो गया, रात में आए प्रशासन आपके घर पे? हाँ। अच्छा, कितने आदमी से आए? 50-60 आदमी से। अच्छा। एक दूगो ना 50-60। अच्छा, 50-60 प्रशासन आपके घर में घुसे? हाँ, घर से। अच्छा, कैसे घुस गए? ताला मार दे रहा है ना, तो ताला को तोड़ दिया। प्रशासन ने तोड़ा? हाँ, प्रशासन तोड़ा। अच्छा। हाँ, वो तोड़ के ई घर में पैसा तक अब या पकड़ा गया। अच्छा। तब फिर ओको तोड़ा सब घर में कुर्सी पैसा। हमरे कहा सब घर में घुसा? सब घर में कुर्सी घुसा। अच्छा, आवाज नहीं लगाया, बाहर नहीं बुलाया किसी को? ना। अच्छा, सीधे तोड़ फोड़ करते हुए अंदर गया? हाँ, अंदर गया तोड़ फोड़। तब और सिपाही समझ जानो ग्राम रहा। आपको भी मारा उड़ा? उठिया दिया, एको ठोठियाया। अच्छा जी, तो ये इनका हालत देखिए। इस महिला का जो है से समझिए कि आखिरी पोजीशन चल रहा है और इनका तबीयत खराब है और इनको भी ठोठियाया गया है ना? खटिया उलट। अच्छा, खटिया को उलट भी दिया जी। तो इनको जो है खटिया समेत उलट दिया गया, जो ये अभी बोलने के लायक भी नहीं है। इनको भी चोट वोट काफी लगा हुआ है। आइए हम घर की हालत भी दिखाते हैं, और भी आदमी हमारे सामने। हाँ, आप बताइए क्या मामला हुआ था? क्या मामला हुआ? देखिए भाई साहब, जैसे आया और तोड़ फाड़। कौन आया? पुलिस आया। अच्छा, कितना आदमी आया? 60-70 आदमी रहा। अच्छा। इतना आदमी रहा और दरवाजे पर गाड़ी खड़ी कर दिया। और घर से तोड़ता दिया और मेरे घिसियाने लगा कि बोलो कि किधर पैसा रखे हुआ है, किधर जेवर जेवरात रखे हुआ है, बताओ न तो आपको 3 आदमी के लाद कर ले जाएंगे। अच्छा। और मेरे बहू को पजाने लगा बरखिलाफ करे के लिए, मेरे लड़की को पजाने लगा बरखिलाफ करे के लिए। तो हम डर के मारे बता दिए। तो कौन पजिया रहा था? मतलब कौन पकड़ रहा था? प्रशासन के लोग पकड़ रहे थे? हाँ, प्रशासन के लोग पकड़ रहे थे। आपके लड़की को और आपके बहू को? हाँ, मेरे लड़की को मेरे बहू को पकड़ रहा था। अच्छा। मैं पर भी करे कि छोड़ दीजिए, जेवर हम चले दे देते। 6 लाख का मेरे पुतों का है, 5 लाख का मेरे बेटी का है, 1 लाख रुपये रखे हुए, चलिए दे देते हैं। मतलब इज्जत को मेरे नहीं खेलिए, इज्जत से छोड़ दीजिए मेरे बहू को मेरे जी। तो यहाँ के देखिए, इसी घर की महिला है और इनका कहना हुआ कि प्रशासन जो है 50-60 के अंदर हुजूम बनाकर हमारे घर के ताला वाला, ये देखा है कुंडी भी किस कदर तोड़े हुए हैं, ये प्रशासन के ही लोग तोड़े हुए हैं। ये देखिए, कैमरामैन इनको दिखा है, और इस कदर तोड़ कर और अंदर घुसे। और ये महिला के साथ यहाँ इनकी जो बहू थी, इनके पास जो लड़की है जवान है ना, वो लोग को जैसे वो दोनों को पकड़ लिए पुलिस वाले सब, और है ना? यही बात है ना? यही बात है भाई। अच्छा, प्रशासन जो है पकड़ लिए, उसके साथ बदसलूकी, मतलब उनके साथ गलत छेड़छाड़ करने की ये किया, कोशिश किया, लेकिन इन्होंने अपना हाथ पांव पकड़कर जोड़कर उनको जो है वो, उसने जब जो पूछा कि जेवर कहाँ है, पैसा किधर है, ये सब पैसा कहाँ है बोलिए ना, तो हम मतलब ले जाएंगे गाड़ी पे लाद कर। हाँ, 4 चक्का गाड़ी लाकर दरवाजे पर लगाया हुआ था। अच्छा, गाड़ी भी लगाया हुआ था यहाँ पे प्रशासन अपनी गाड़ी। और महिला को बोला कि जेवर और पैसे ये सब किधर है बताओ,
तो इन्होंने जेवर और पैसा बता दिया, बोला कि वहां पे है वहां पे है ना। ये सामान को किस कदर तोड़ फोड़ किए हुआ है तो वो भी मैं दिखाता हूँ। तो उसके बाद जब वो जेवर पैसा मिल गया तो उस दोनों इनकी बहू और बेटी को छोड़ दिया, लेकिन उनको तो पकड़ तो लिया और उनके साथ बदसलूकी तो करने की कोशिश किया, लेकिन उनको जेवर और पैसा मिलने के बाद उन्होंने छोड़ा। अब किस कदर ये तांडव मचाया आइए दिखाते हैं। कैमरामैन को बोलता हूँ मैं दिखाने के लिए कि किस कदर तोड़ फोड़ किए हुए हैं। ये प्रशासन तो कितने लाख का सामान ऐसे इस कदर प्रशासन का काम नहीं होता है। और जो इस कदर तोड़ फोड़ किए हुए, देखिए ये फ्रिज है, फ्रिज का जो है शीशा उसा पूरा कांच सबको तोड़ चुके हैं। और इधर सूटकेस भी शायद खोल के इसमें का जो भी कुछ पैसा था इसमें जी, तो महिला का कहना हुआ कि इस सूटकेस में जो है पैसा था, तो इसी में से पैसा लेकर उन्होंने चले गए, है ना। और यहाँ मशीन है, सिलाई मशीन, वो सब भी तोड़ फोड़ किए हुए हैं। लगभग ये सब बर्बाद करने की क्या आखिरकार नौबत पड़ी थी प्रशासन को कि इसने बर्बाद किया, है ना। आइए और भी रूम को तोड़ फोड़ किया हुआ। चलिए और भी मैं रूम दिखाता हूँ, कैमरामैन को मैं बोलता हूँ दिखाने के लिए। ऐसा तांडव मचाए प्रशासन के लोग जो मैं दिखाता हूँ कैमरामैन से। ये देखिए कुर्सी सब भी है, ये सब भी तोड़े हैं, ये सब भी उठा के फेंके हुए हैं। कैमरामैन दिखाएं सही से इसको जी। आइए कैमरामैन को मैं बोलता हूँ दिखाने के लिए, इधर आ जाइए कैमरामैन। और इधर भी हम दिखाना चाहेंगे कि किस कदर प्रशासन के लोग ने तोड़ फोड़ एकदम तबाही मचा चुके हैं यहाँ। ये देखिए कैमरामैन को मैं बोलता हूँ दिखाने के लिए, ये इनका ट्रंक है, तिजोरी है, बक्सा है, जो भी है, इसी में से जो है जेवर जेवरात था इनका, शादी वादी का, इसके बहू बेटी का, जो भी का हो। और शादी वादी हुआ था अभी तुरंत जी। ये ताला भी तोड़ के निकाल चुके हैं जी। कैमरामैन को मैं बोलता हूँ दिखाने के लिए किस कदर जी अलमारी में रखे था बेटी का बहू का जेवर जी, वो निकाल लिया। अच्छा सबके फोड़ने फाड़ने लगा, सबको देखिए कितना जेवर जेवरात सब ले गया अलमारी में। अच्छा जेवर जेवरात सब ले गया, सब ले गया उठाकर। देखिए ये सब में कितना घाटी से चार दाल ये सब भी पूरा मतलब लगभग तोड़ फोड़ किए हैं। इसको चावल वावल जो भी दाल वाल था ये सबको मतलब फाड़ फूड़ कर मिलाया गया है। प्रशासन के लोग यहाँ इस कदर तांडव मचाए हैं कि मैं कैमरामैन को मैं बोल रहा हूँ दिखाने के लिए, दिखाए कैमरामैन हमारे। और भी घर में हम लेके चलते हैं आपको। और जो देखिए भाई साहब कितना बर्बाद करे हुआ है, देखिए जी। जहाँ खाना बनाने का जो किचन था उस गैस चूल्हे और सिलेंडर को भी इस कदर तोड़ फोड़ किए हुए हैं। कैमरामैन दिखाएं सबको इस कदर जी। आए यहाँ चावल गेहूं के कोठी को भी होता है, जो ड्राम में कोठी में चावल में ये सब पैक होता है, ये सब चावल गेहूं, उन लोग को भी एकदम अचका पचका के तोड़ फोड़ किए हुए। पता नहीं इससे क्या फायदा हुआ उनको। सबको मिला दिया हुआ, खाने के लिए नहीं है भाई साहब। देखिए चावल गेहूं सब इकट्ठा कर दिया है, खाने के लिए नहीं कि क्या पका क्या खाए जी। तो सरकार से आप क्या मांग करेंगे? सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार जितना खर्चा हुआ पूरा दो। 6 लाख का जेवर था, 5 लाख का बेटी का था, 6 लाख का पुतों का था, 1 लाख रुपया रखे था, ये दे दीजिए। देखो कितने लाख का सामान है वो दे दीजिए जी। तो कहीं ना कहीं ये मामला हुआ कि सही साबित हुआ कि प्रशासन के लोग एकदम तांडव मचा चुके हैं इस घर के अंदर। और मैं दिखाया हूं और दिखा भी रहे हैं, आगे भी दिखाते हैं कि इसको भी दिखाएं, इसको भी किस कदर तोड़ फोड़ किए हुए हैं। और भी घर है, और यहाँ के जो इस घर की गार्जियन होती है उनका कहना है कि सरकार से हमारी यही मांग है कि सरकार जो है हमारे सही फैसला करे और मेरा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे। जो जेवरात लेकर गए हैं प्रशासन के लोग और नगद 1 लाख रुपया लिए हैं वो सब हमारा वापस हो, और सरकार से हम यही मांग करते हैं और हमारा सही से सही फैसला हो। और प्रशासन पे भी सरकार से कानून
सरकार के तरफ से कानूनी कार्रवाई होना चाहिए कि देखिए प्रशासन भाई के लोग पंखा इस सब कदर फोड़ दिए हुआ है, क्यों अलमारी ऐसा उलमारी किया। सब फोड़ दिया देखा हुआ ये है। पंखा ऊपर और ड्रेसिंग का शीशा उषा मुसहरी का शीशा उषा सब फोड़ दिया है भाई। अब डर के मारे हम नहीं बोले, फोड़ने दिए अपना, फोड़ो अपना, हम डर के मारे अपने। इसलिए कि ये प्रशासन के काम हो ही नहीं सकता है, ये एक गुंडागर्दी का काम है, ये एक डकैती जो बोलिए उस पे, इसलिए कि ये प्रशासन के काम है ही नहीं है। प्रशासन जिसके लिए बहाली किया जाता है कि कानून व्यवस्था के लिए अच्छा रहे और कानून व्यवस्था बनाए रखे, और यहाँ ग्रामीण में जैसे पंचायती चुनाव हुआ जो भी हो, तो अच्छे बूथ पे क्या मामला हुआ था? बूथ पे क्या मामला हुआ भाई साहब, देखिए एक औरत गई ना वोट गिराने, तो उसको धक्का मार दिया। तो धक्का मारने के लिए वो बोला औरत कि मेरे को धक्का क्यों मारते हैं, तो वो बोला कि तमाशा लगा दिया वो औरत को। तमाशा लगाने के लिए सब मतलब ये हुल हाल किया कि औरत के क्यों तमाशा लगाते हैं, और तोरा हक नहीं है सिपाही दरोगा का कि औरत पर हाथ छोड़ने का। तो वो मर्द सब पे हमला किया, तो मर्द सब पे हमला किया, तो वो सब किया कि औरत पे हाथ काहे उठाते हैं, मर्द पे उठाने की हाथ है ये है, औरत पे उठाने की हक नहीं है तुम्हारा जी। तो यहाँ इनका कहना ये हुआ कि बूथ पे जो मामला हुआ था वहां पे महिला के ऊपर प्रशासन ने जो है एक तमाचा दिया दबा के, है ना, तो महिला लोग ने उसके लिए आवाज उठाया, तो फिर प्रशासन जो है जो पेट्रोलिंग वाले होते हैं वो लोग आए और जबरदस्ती सभी पे लाठी चार्ज कर दिए, और इस कदर माहौल हो गया खराब, प्रशासन और जनता में माहौल हो गया खराब। तो वही उसी का कारण जो बन गया, जो रात में कितने बजे रात में आपके घर में घुसे थे? 12:30 बजे रात के भाई साहब ढूका मेरे घर जी। तो इनके घर में 12:30 बजे रात में घुसे थे प्रशासन के लोग, और 7 गो ये छोरा गोली छोरा जेबर जो रात में न मारपीट जो चला, दिन में गोली छोड़ा। हाँ, अच्छा, हवाई फायरिंग हुआ? हवाई फायरिंग 7 गो छोरा। अच्छा। उसके बाद मरसम भाग गया और सम के और ज्यादा वो सब हमला करने लगा। अच्छा। और मरसम रात का मतलब क्या औरत पे ही प्रशासन के लोग हमला किए, और रात का सब घर छोड़ के मरसम भाग जाता है और सम बच जाता है, तो उस पर हमला करना चाहता है। अच्छा, प्रशासन के लोग? हाँ, प्रशासन के लोग रात कर हमला करना चाहता है, और कोई औरत सुतती नहीं है, कोई इन्हें भागती है, कोई उधर भागती है, मरद भी रहता नहीं है गांव में डर के मारे। जी। तो आपने सारी कहानी सुन लिया कि कहाँ पे क्या परेशानी था, और बूथ पे जो कोई ऐसा मामला हुआ तो घर में घुसने की बात कहाँ तक आई, और घर में घुस रहे हैं तो इस कदर जो तांडव मचाए हुए हैं, हर चीज को तोड़ फोड़ किए हुए हैं, महिला के साथ छेड़छाड़ की नौबत किए हुए हैं, और जेवर जेवरात पैसा ये सब लेकर जाना, ये प्रशासन के काम नहीं हो सकते हैं, ये एक इसको बोलेंगे गुंडागर्दी का काम हो सकता है। ये सरकार से इनका मांग है कि सरकार हमारी मांगें पूरी करे, हमारा जो सामान गया है वो सामान हमारी भरपाई हो और मेरा पैसा वापस हो, और प्रशासन के लोग पे कार्रवाई हो। और जेबर ले गया है उस जेबर वापस करो जी, और पैसा वापस करो, और जितना का मतलब ये हुआ है जियानी उस जी। यहाँ मतलब के लाखों का इनका सामान तोड़ फोड़ भी किया गया है, और फ्रिज जो भी सामान है, बेड वेड जो भी नया शादी भी हुआ था, इस कदर तोड़ फोड़ किया है। तो इनका कहना है कि हमारी मांगे पूरी किया जाए और हमको सब चीज का भरपाई होना चाहिए। मैं यही सरकार से आस लगाती हूँ, यही गुहार लगाती हूँ। आइए कैमरामैन संजीत राय के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के घंटी को दबाना ना भूलें।